हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको परी के स्वयंवर की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। बहुत साल पुरानी बात है। पृथ्वी पे परियों का एक राज्य बसा हुआ था। नैनतारा परी परियों के राज्य की महारानी थी। नैनतारा परी की एक बहुत ही सुंदर और गुणवान बेटी थी जिसका नाम था निशा। निशा परी पृथ्वी पे सबसे सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे तो हर एक राज्य में होते थे। कई राज्य के राजकुमार तो निशा परी की सुंदरता को देख उससे विवाह भी करना चाहते थे। एक दिन नैनतारा परी अपनी सहेली लैला परी के पास जाकर उससे कहती है, लैला, तुम मेरी बहुत ही अच्छी सहेली हो, इसीलिए आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। नैनतारा परी की यह बात सुनकर लैला परी बोलती है, हाँ हाँ नैनतारा, बताओ क्या बात है? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? हाँ लैला, परेशानी तो है। तुम्हें पता है ना कि निशा अब विवाह के योग्य हो गई है और काली पहाड़ी की गुफा में रहने वाला राक्षस मेरी बेटी को मार के उसकी बलि चढ़ाना चाहता है। यहाँ तो मैं अपनी शक्तियों से अपनी बेटी की रक्षा करके उसे उस दुष्ट राक्षस से बचाती हूँ, लेकिन विवाह के बाद उसे उसका पति ही उस राक्षस से बचाएगा। इसीलिए मैं एक ऐसे लड़के से मेरी बेटी का विवाह करवाना चाहती हूँ जो उसे हर मुसीबत से बचाए और उसकी रक्षा करे। लेकिन लैला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं निशा के लिए एक योग्य वर कैसे चुनूं। नैनतारा परी की यह बात सुनकर लैला परी कहती है, नैनतारा, तुम्हारी अपनी बेटी के प्रति जो चिंता है वो बिल्कुल जायज़ है और तुम्हें पता है कि कई राज्य के राजकुमार निशा को बहुत ही पसंद करते हैं और उससे विवाह भी करना चाहते हैं। इसीलिए नैनतारा, तुम अपनी बेटी निशा का एक स्वयंवर रचो और उस स्वयंवर में अनेक राज्य के राजकुमारों को आमंत्रित करो और फिर उस स्वयंवर में शामिल हुए सभी राजकुमारों में तुम्हें अपनी बेटी के लिए उसका योग्य जीवन साथी मिल जाएगा। नैनतारा परी को लैला परी का यह सुझाव बहुत ही पसंद आता है और वह तुरंत ही अपने महल पहुंचकर दासी के द्वारा अनेक राज्य में निशा परी के स्वयंवर की घोषणा करवाती है और वह निशा परी के स्वयंवर की तैयारियों में लग जाती है। वहीं देखते ही देखते निशा परी के स्वयंवर का दिन भी आ ही जाता है और उस दिन अनेक राज्य के राजकुमार घोड़े पे सवार निशा परी के स्वयंवर में शामिल होने के लिए वहां आते हैं। दूसरी तरफ नैनतारा परी अपनी बेटी निशा परी के पास जाती है। तभी निशा परी उससे कहती है, माँ, जो बस मेरी सुंदरता को देखकर आज इस स्वयंवर में शामिल हुए हैं और मुझसे विवाह करना चाहते हैं, मैं ऐसे इंसान से विवाह नहीं कर सकती। माँ, मुझे तो बस एक नेक और अच्छा जीवन साथी चाहिए जो बस हमेशा मेरा साथ दे, फिर चाहे वो मुझे एक झोपड़ी में ही क्यों ना रखे, मैं खुशी खुशी रह लूँगी। निशा परी की यह बात सुनकर नैनतारा परी कहती है, बेटी निशा, आज तुम्हारा स्वयंवर है और बाहर अनेक राज्य के राजकुमार इस स्वयंवर में शामिल होने के लिए आए हैं। बेटी, आज तुम्हें बाहर आए राजकुमारों में से अपना योग्य वर चुनना होगा जो तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारी रक्षा करे। बेटी, मैं अभी बाहर सबके स्वागत के लिए जा रही हूँ। तुम कुछ देर तक इसी कक्ष में बैठो, मैं कुछ देर बाद तुम्हें लेने आऊँगी। इतना कहकर नैनतारा परी वहाँ से बाहर आए सभी राजकुमारों के स्वागत के लिए चली जाती है और वह स्वयंवर में शामिल हुए सभी राजकुमारों का स्वागत करती है। तभी नैनतारा परी की नज़र पुराने कपड़े पहनकर उस स्वयंवर में शामिल हुए कृष्णा नाम के एक लड़के पे जाती है।
नैनतारा परी उस लड़के से कहती है, तुम तो मुझे किसी भी राज्य के राजकुमार तो नहीं लग रहे, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बताओ मुझे। तभी कृष्णा बोलता है, हाँ, मैं किसी राज्य का राजकुमार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी बेटी निशा परी से बहुत ही प्रेम करता हूँ और उनसे विवाह भी करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं इस स्वयंवर में शामिल होने के लिए आया हूँ। कृष्णा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नैनतारा परी गुस्से से बोलती है, क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो? तुम एक छोटे से घर में रहने वाले मामूली लड़के हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस स्वयंवर में शामिल होने की? निकल जाओ अभी इसी वक्त यहाँ से। इतना बोलकर नैनतारा परी कृष्णा को वहाँ से निकाल देती है और फिर वह अपनी बेटी को लेने उसके कक्ष में जाती है कि वह बहुत ही घबरा जाती है, क्योंकि निशा परी को वह दुष्ट राक्षस उठा के अपने साथ ले गया था। और यहाँ देखकर नैनतारा परी बहुत ही घबरा जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। और फिर नैनतारा परी रोते हुए स्वयंवर में शामिल हुए सभी राजकुमारों के पास जाकर उनसे कहती है, मेरी बेटी को वह दुष्ट राक्षस उठा के ले गया है, और आप सभी में से जो भी मेरी बेटी को उस दुष्ट राक्षस से बचा के लाएगा, उससे मैं अपनी बेटी का विवाह करवा दूंगी। ये मेरा वादा है। नैनतारा परी की यह बात सुनकर स्वयंवर में शामिल हुए सभी राजकुमार घोड़े पे सवार अपनी अपनी सेना के साथ निशा परी को बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। और कुछ देर बाद सभी राजकुमार उस राक्षस की गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई भी उस गुफा के अंदर नहीं जाता, क्योंकि वहां एक जलती हुई आग की गुफा होती है, और कोई भी उस गुफा में जाने की कोशिश करेगा तो वह खुद ही उस आग में जलकर खाक हो जाएगा। और इसीलिए कोई भी राजकुमार उस गुफा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन तभी कृष्णा उस गुफा के पास पहुंचता है और वह बोलता है, मैं जाऊंगा इस जलती हुई आग की गुफा में और निशा परी को बचाऊंगा। चाहे मेरा विवाह उनसे हो या ना हो, लेकिन मैं उनसे प्रेम करता हूँ। इसीलिए मैं निशा परी को उस दुष्ट राक्षस से जरूर बचाऊंगा। इतना बोलकर कृष्णा उस जलती हुई आग की गुफा के अंदर कूद जाता है और वह तुरंत ही उस दुष्ट राक्षस के पास पहुंचता है। तो वह देखता है कि वह दुष्ट राक्षस तो निशा परी को मार के उसकी बलि चढ़ाने ही वाला होता है। तभी कृष्णा उस गुफा में पड़ा खंजर उठा के राक्षस के सिर पे मार देता है, जिससे वह राक्षस बेहोश हो जाता है। और फिर कृष्णा उस दुष्ट राक्षस को घसीटते हुए उस गुफा की जलती हुई आग में डाल देता है कि तुरंत ही उस राक्षस का अंत हो जाता है और उस गुफा में जलती हुई आग भी बंद हो जाती है। उसके बाद कृष्णा निशा परी को लेकर नैनतारा परी के पास पहुंचता है। नैनतारा परी तो अपनी बेटी को सही सलामत देख बहुत ही खुश हो जाती है और वह कृष्णा का धन्यवाद करते हुए उससे कहती है, कृष्णा बेटा, मुझे माफ़ कर दो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना आज मेरी बेटी की जान बचाई है। बेटा, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है कि तुम्हारे पास भले ही मेरी बेटी को रखने के लिए महल नहीं है, लेकिन तुम्हारा मेरी बेटी के प्रति प्रेम उसे बहुत ही खुश रखेगा। और इसीलिए बेटा, मैं तुमसे अपनी सारी गलती की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो। इतना बोलकर नैनतारा परी निशा परी का विवाह कृष्णा से करवा देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसे या मिल्कत से कभी भी कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान की असली खुशी उसकी दौलत नहीं बल्कि उसके अंदर छिपी अच्छाई और दूसरों के प्रति प्रेम है। इसीलिए दोस्तों, हमें हमेशा इंसान का मन और उसकी अच्छाई देखनी चाहिए
ना कि उसकी दौलत। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।